Hello बच्चों, let's read the question which says that why one strand of the DNA is called 5 prime and the other 3 prime। हम क्यों एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम बोलते हैं और दूसरे स्ट्रैंड को 3 प्राइम बोलते हैं, ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is structure of DNA। structure of DNA। ठीक है, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ये हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखना, एक स्ट्रैंड को तो हम बोल देते हैं कि ये 5 प्राइम है और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम। अब ये जो स्ट्रैंड जहां पर एंड होगा, ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम वाला, ये जहां पर एंड होगा उसे हम बोलेंगे 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम वाला जहां एंड होगा उसे हम बोलेंगे 5 प्राइम। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैंड को ये 5 प्राइम बोल दिया, एक को हम 3 प्राइम बोल रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन देना है। तो देखिए इसका रीजन अगर मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे, जैसे ये है हमारा डीएनए। यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है। तो मैं एक सिंपल सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक तो होती है पेंटोज शुगर, इस तरीके से हमने बना दी, सिंपल सा पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बना दिया। ये जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस से, जैसे कि एडेनाइन हो गया, ग्वानाइन हो गया, इनसे जुड़ा रहता है। इसे हम लिख देते हैं ND, ताकि समझ में आए ये नाइट्रोजन बेस है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है हमारा, इसे ऐसे लिख देते हैं CH2। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग देखना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ये पहली कार्बन हो गई, ये दूसरी कार्बन हो गई, यहां पर तीसरी कार्बन होगी, यहां पर चौथी कार्बन होगी, और यहां पर पांचवी कार्बन होगी। ये पांचवी कार्बन एंड में आ रही है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं 5 प्राइम, इसे 5 प्राइम इस तरीके से। ये ध्यान रखना, इसे 5 डैश नहीं कहते हैं, इसे 5 प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर थर्ड वाली कार्बन पे ध्यान देना। ये थर्ड वाली कार्बन जुड़ी रहती है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, इस तरीके से, इस तरीके से जुड़ी रहती है। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, यहां से ये CH2 ग्रुप। अब ये CH2 ग्रुप किसका पार्ट है, पेंटोज शुगर का पार्ट है, इस तरीके से पेंटोज शुगर का पार्ट आ गया। अब यहां पर इस तरीके से, और यहां से नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग मैं कर रहा हूँ रेड कलर से, ध्यान देना। ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी कार्बन, और ये पांचवी कार्बन। अब देख रहे हो, ये स्टार्ट तो हुई थी 3 प्राइम से, 5 प्राइम से, और एंड कहां पर हो रही है, ये 3 कार्बन से एंड हो रही है, 3 प्राइम कार्बन से एंड हो रही है। तो इसी वजह से हमने ये क्या करा, ये 5 प्राइम है और ये वाला छोर 3 प्राइम है। इसी वजह से रीजन पता चल गया, क्योंकि यहां पर जो पेंटोज शुगर का कार्बन होता है वो 5th कार्बन होता है, वहां से स्टार्टिंग होती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, 5 प्राइम बोलते हैं। और ये एंड जो होता है वो 3 कार्बन पे होता है, थर्ड कार्बन पे पेंटोज शुगर की, इस वजह से हम इसे 3 प्राइम बोलते हैं। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे उल्टा, तो यहां पर हमारी 3 प्राइम कार्बन आ जाएगी, और ये नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, और यहाँ पर हमारी पेंटोज शुगर रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था कि हम क्यों 5 प्राइम और 3 प्राइम कार्बन लिखते हैं डीएनए के एंड पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।